एक ऐसा नक्सली जिसने पिछले 15 साल में 300 से ज्यादा जवानों की जान ली, 27 बड़े एम्बुश प्लान किए। एक ऐसा शख्स जिसे किसी ने देखा नहीं, लेकिन देश में नक्सलवाद का दूसरा नाम बन गया। वो नाम है मारवी हिडमा। लोग कहते हैं कि हिडमा कोई एक शख्स नहीं बल्कि एक पदनाम है, एक मिथक है जो कभी मरता नहीं। लेकिन छत्तीसगढ़ के जवानों ने आतंक का पर्याय कहे जाने वाले हिडमा को ढेर कर दिया है। आइए आज मैं आपको इसी मिस्ट्री मैन हिडमा की इनसाइड स्टोरी शुरुआत से बताती हूँ और कैसे हिडमा सुरक्षा बलों की सबसे बड़ी चुनौती बन गया था, कैसे छत्तीसगढ़ के जवानों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। नमस्कार, मेरा नाम है गजल शर्मा और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। सबसे पहले चलिए उस छोटे से गांव में जहां से ये कहानी शुरू होती है। दक्षिण सुकमा का पूर्ववर्ती गांव, घने जंगल के बीच बसा एक आदिवासी इलाका। यहाँ 1980 के दशक के आसपास एक गोंड परिवार में जन्मा एक दुबला पतला लड़का जिसका नाम था मारवी हिडमा। कई नामों से उसे जाना जाता था, जैसे कि संतोष, इंदमुल, पोड़ियाम, भीमा और मनीष। लेकिन बस्तर में सिर्फ हिडमा कहते ही सब समझ जाते थे। महज 13 से 16 साल की उम्र में जब दूसरे बच्चे स्कूल जाते थे या खेलते थे, तब 1996 में हिडमा को माओवादियों ने चुन लिया। हिडमा पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी बटालियन नंबर 1 का एरिया कमांडर बन गया और CPI की दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का एक सक्रिय सदस्य, जो सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर क्षेत्रों में काम करता था। उसे पार्टी की केंद्रीय समिति में सबसे कम उम्र के सदस्य के रूप में पदोन्नत किया गया था। हिडमा के नक्सल सफर की शुरुआत गांव में चलने वाले माओवादियों के बाल संगम से हुई, जहां बच्चों का संगठन हुआ करता था, जिन्हें क्रांतिकारी गीत सिखाए जाते थे, नाच गाना होता था और धीरे धीरे विचारधारा भर दी जाती थी। कहते हैं हिडमा दुबला पतला था, लेकिन चुस्त दुरुस्त और बेहद तेज तर्रार था। उसे जो भी सिखाया जाता था वो झट से सीख लेता था, जिसके बाद उसे बाल संगम का अध्यक्ष बना दिया गया था। माओवादियों का अपना एजुकेशन सिस्टम था, कल्चरल कमेटी भी थी। वहां हिडमा ने पढ़ाई के साथ क्रांति गीत गाना, वाद्य यंत्र बजाना सीखा था। हिडमा बंदूक चलाने, एम्बुश लगाने में सबसे ज्यादा माहिर था। उसकी ट्रेनर थी सुजाता, वो सुजाता जो एक खूंखार महिला नक्सली थी, जो बाद में 1 करोड़ की इनामी नक्सली बनी। सुजाता ने ही हिडमा को हथियार चलाना सिखाया था। पहली बार उसके हाथ में AK-47 थमाई और कहा, ये तेरी नई किताब है। और आज इसी सुजाता ने जवानों के सामने हथियार डाल दिए और सरेंडर कर दिया है। ट्रेनिंग पूरी हुई तो पहली पोस्टिंग महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में दी गई। वहां से लौटकर बस्तर में हिडमा ने अपनी पकड़ बनाई और फिर शुरू हुआ खूनी सफर। पहला हमला था 2010 का ताड़मेटला हमला, जहां CRPF के 36 जवान शहीद हो गए थे। यह हिडमा का पहला बड़ा कारनामा था, जिसके बाद संगठन ने उसे अहम जिम्मेदारी दी। PLGA बटालियन का नंबर 1 कमांडर बना दिया गया। ये बटालियन सबसे ज्यादा खतरनाक थी। इसके बाद 2013 का झीरम घाटी कांड हुआ, जहां कांग्रेस का पूरा काफिला तबाह हो गया। महेंद्र कर्मा समेत कई बड़े नेता मारे गए थे और ये रणनीति हिडमा ने ही बनाई थी। 2017 का बुरकापाल हमला भी हिडमा के द्वारा प्लान किया गया था, जहां 25 CRPF जवान शहीद हुए थे। फिर 2021 का बीजापुर हमला हुआ। कुल 27 से ज्यादा बड़े अटैक, सैकड़ों जवान और निर्दोष ग्रामीण मारे गए थे। हिडमा हर हमले का वीडियो भी बनवाता था ताकि बाद में कमियां ढूंढ सके। हिडमा तकनीक का शौकीन था, ड्रोन, GPS सब इस्तेमाल करता था। बस्तर के साउथ जोन में उसका दबदबा था। उसने पुलिस को कई बार चकमा भी दिया। हिडमा सिर्फ मामूली लड़ाका नहीं, एक स्मार्ट लीडर बन गया था और वो अपनी उम्र के किसी भी माओवादी के आगे चलता था। सेंट्रल कमेटी का सबसे युवा सदस्य भी हिडमा ही बना। नक्सली हिडमा 3 लेयर प्रोटेक्शन में ही रहा करता था। उसकी प्रोटेक्शन A, B और C सेक्शन में हुआ करती थी, जहां बॉडीगार्ड हमेशा तैनात रहते थे। हर सेक्शन में 10 नक्सली हुआ करते थे। हिडमा के सभी बॉडीगार्ड्स के पास आधुनिक हथियार भी होते थे। हिडमा से केवल ACM स्तर के नक्सली ही मिल सकते थे और आज इसी प्रोटेक्शन में रहने वाला हिडमा, 27 से ज्यादा अटैक प्लान करने वाला हिडमा छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर ढेर कर दिया गया है। इस मुठभेड़ में 6 नक्सली मारे गए हैं। 6 में से 4 नक्सलियों की पहचान भी हो चुकी है, जिसमें पहला हिडमा है, दूसरा राजे यानी कि हिडमा की पत्नी, तीसरा नक्सली है चिल्लूरी नारायण और चौथा नक्सली है टेक शंकर। इसी मुठभेड़ में हिडमा भी मारा गया है। बताया जा रहा है कि उसकी तस्वीर भी सामने आ गई है। छत्तीसगढ़ के जवानों के लिए ये एक ऐतिहासिक जीत है। ऐसा इसलिए क्योंकि हिडमा की मौत होना यानी कि नक्सलवाद की
रीढ़ की हड्डी टूटना है। हिडमा के खात्मे के बाद छत्तीसगढ़ के जवानों के लिए आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।